राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, आज मैं एक कहानी लेके आई हूँ भगवान और भक्त की। बहुत सुंदर कहानी है। देखिए, यूं तो जहाँ भगवान और भक्त की कहानियाँ होंगी वो सुंदर तो अपने आप ही बन जाएंगी, क्योंकि जिन कहानियों से हमें भगवान के प्रति आस्था जागती है, प्रेम जागता है, विश्वास जागता है, वो तो अपने आप ही सुंदर है, चाहे वो कहानी कैसी भी हो। तो ये सच्ची कहानी है। एक कृष्ण भक्त महिला थी। वो कृष्ण से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, या यूँ कह लीजिए कि उनकी अनन्य भक्त थी। तो वो अपने घर में अपने पुत्र के साथ रहती थी। उसके पति का देहांत पहले ही हो चुका था, तो माँ बेटे उस घर में रहते थे। तो उसकी एक पड़ोसन थी, और जो उसकी सखी भी थी। वो भगवान से बिल्कुल भी उसकी आस्था नहीं थी भगवान में। तो हमेशा उसको समझाती थी, कहती थी कि तू इतना पूजा पाठ करती है, इतना अपना समय बर्बाद करती है, तुझे क्या मिलता है पूजा पाठ से? मैंने सुना है कि भगवान जहाँ पूजा पाठ होती है वहाँ दुख ही दुख देते हैं। तो तू क्यों करती है? क्या मिलता है तुझे? तो वो बोलती थी, मुझे सब कुछ मिलता है, भगवान मुझे मेरे सब कुछ देते हैं। तो बस ऐसा कह के वो मुस्कुराकर चुप हो जाती थी, और जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण बोलती रहती थी। तो वो थक चुकी थी बेचारी औरत, समझा समझा के, पर वो नहीं मानती थी। देखिए, जहाँ भक्ति होगी वहाँ ये चीज़ें माने बिल्कुल नहीं रखती। अगर हमारा कदम अभी अभी भगवान की तरफ रखा है तो शायद हम भटक जाएंगे, लेकिन हम जब पूजा पाठ काफ़ी कर रहे हैं और हमारा गहरा प्यार है तो हम डग से मगने होंगे। तो वो ही उसी औरत के साथ वैसा ही हो रहा था। तो एक बार क्या हुआ, उसके पुत्र का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटलाइज हो गया। तो वो उसकी पड़ोसन उसे देखने गई। तो उस औरत को काफ़ी समझाया कि देखिए, देख तू इतना पूजा पाठ करती है, अगर भगवान चाहते, अगर तू बोलती है मेरे भगवान मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, भगवान चाहते तो इसे बचा भी सकते थे, लेकिन देखिए नहीं बचाया। क्यों करती है तू पूजा पाठ? मैंने पहले भी बोला है, दुख ही दुख मिलेंगे तुझे, और तू कहना मान जा, छोड़ दे भगवान को। तो वो मुस्कुराकर चुप होगी और जय श्री कृष्ण करके बिल्कुल मौन होगी, क्या ही बोलती। तो उसके बाद जीवन फिर सामान्य चलने लगा। लेकिन थोड़े दिनों बाद फिर उस बच्चे का दोबारा एक्सीडेंट हो जाता है। दोबारा एक्सीडेंट हो जाता है। तो उस औरत को काफ़ी दुख हुआ। देखिए, जहाँ सखी सहेली प्रेम होगा वहाँ दुख तो होगा ही। तो उसने बोला, मेरी बात मान ले तू। आज भी मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रही हूँ, अगर तेरे भगवान तुझसे सच में प्रेम करते, अगर तू भगवान को मानती है, तो उन्होंने क्यों नहीं बचाया? मुझे बस इस बात का जवाब दे, तू क्यों करती है? वो बोलती, मैं जानती हूँ, मुझे मेरे प्रभु पर पूरा विश्वास है। वो बोलती, कैसा विश्वास है? तेरा बच्चा दूसरा एक्सीडेंट हुआ है, और देखो अभी कुछ दिन पहले हुआ था और फिर हो गया है। कैसा विश्वास है ये तेरा? तो बस वो मुस्कुरा कर वैसे चुप हो गई, और भगवान का नाम लिया उसने, और आगे कुछ नहीं बोली। तो औरत फिर चुप होगी, क्या करती वो भी बेचारी, वो भी अपने कर्मों के अधीन थी। तो तीसरी बार देखो, फिर दोबारा से उसी बच्चे का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो औरत इस बार कुछ नहीं बोली उस औरत से। तो जैसे ही वो हॉस्पिटल से घर आया, तब उस औरत ने उस सखी से, जिसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, उससे बोल, मैं तेरी सहेली हूँ, मेरा एक काम करेगी, एक बात मानेगी? बोल, बिल्कुल मानूंगी, बस भगवान के लिए तू कुछ मत कहियो, बाकी मैं सब कुछ मानूंगी। तो बोल, मुझे इस बच्चे की जन्म पत्री दे दे। तो देनी पड़ी उसको, सखी थी, उसने जन्म पत्री दे दी। वो औरत उस जन्म पत्री को लेके पंडित के पास चली जाती है। उसको बहुत दुख था कि देखिए, जहाँ ये औरत तो पागल हो गई है, पगला गई है, लेकिन देखिए इस बच्चे का बार बार इतना नुकसान हो रहा है, इतना एक्सीडेंट हो रहा है, तो क्यों हो रहा है ये सब? तो सोच सोच के वो मंदिर चली गई, पंडित सॉरी पुजारी के पास चली गई, जो पंडित था, इन चीज़ों को जानता था। तो उसको दिखाई जन्म पत्री, और बोली कि इस बच्चे की कुंडली देखो। तो पंडित ने उस कुंडली को देखा और बस ऐसे बोला कि बहन, तू तो मरे हुए व्यक्ति की कुंडली लेके आई है, क्यों लेके आई है? बोल, मरा हुआ क्यों? बोल, इसका मृत्यु तो कुछ साल पहले हो गई थी। वो हकबक रह गई, उसको समझ में नहीं आया कि मैं अब क्या कहूँ। तो इसकी मौत तो कुछ साल पहले हो गई थी। पंडित ने उसकी जन्म पत्री देख के बोल, साफ साफ लिखा है इस जन्म पत्री में, इसकी मौत हो चुकी है। तो वो औरत आई अपनी सखी के घर, उसके पैरों पे गिर पड़ी, और उसके बाद
बोलती मैंने भी भगवान कान्हा जी लाने, मैंने भी पूजा करनी है। और उसने उसकी हेल्प की कान्हा जी लाने में, और वो भी उसी तरह से पूजा करने लगी। अब आप देखिए, जहाँ भगवान, हम थोड़ा सा हमारे साथ कुछ होता है हम भगवान को कोसने लगते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते थे। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। हर इंसान के साथ ऐसा होता है कि हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं और हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्या फ़ायदा ऐसी पूजा का। सभी ऐसा सोचते हैं। देखिए कुछ सालों पहले अगर मैं भी यही सोचती, बट आप ये देखिए, आज तो छोटी सी दुर्घटना हुई है, हो सकता है कल बहुत बड़ी होनी होगी, तो भगवान उसको छोटी में तब्दील कर दिया। मान लो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, हमें छोटी सी टक्कर दे के बचा लिया, तो एक ठोकर दे के हमें बचा लिया। कहीं भी देखो, कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ बहुत बड़ी अनहोनी होनी होती है और वो थोड़े में निबट जाती है। तो भगवान को अगर आप विश्वास